आपने अपने बाप को माफ़ कर दिया होगा, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपका बच्चा आपको माफ़ नहीं करेगा। आने वाले समय में वो दिल्ली जाके, बम्बे जाके गाली सुनेगा ना, तो किसी को नहीं बोलेगा, वो अपने बाप को बोलेगा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम लोग तो यहाँ जिंदा थे ना, तुम लोग किया क्या। आपको बोलना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, उसकी आंख में आंख बना के। आप पूरे दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने बाल बच्चों से नहीं लड़ सकते हैं। और ये बात को आपको याद रखना है, डॉक्टर रामेश्वर रहे चाहे नहीं रहे, इस चीज़ को याद करके रखिएगा। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। वहीं सिवान के डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने कचहरी दुर्गा मंदिर से माथा टेक कर जनसंपर्क कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया है। आज सिवान के अधिवक्ताओं से मिलकर मतदान देने का आग्रह किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ बोले सिवान सदर के भावी प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर सिंह। मैं सिवान के सभी सम्मानित जनता को ये प्रणाम करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनको नमन करने के लिए ये चुनावी जो यात्रा है उसका आगाज़ कर रहा हूँ। आप सबका प्रेम आशीर्वाद चाहिए। मेरी औकात नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव सिवान में चेंज की ज़रूरत है। जो 30 साल का लॉकडाउन जो बिहार झेल रहा है, और जिस तरह से हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का पलायन जिस तरह से 30 साल से हुआ, और एक सुनियोजित ढंग से जिस तरह से हमारे यहाँ रोज़गार को ख़त्म किया गया है, जिस तरह से जंगल राज में जितने भी रोज़गार के साधन थे उनको ख़त्म किया गया, मारा गया, और नीतीश बाबू के कुशासन में जिस तरह से इस मरे हुए रोज़गार के साधन को दफनाया या जलाया गया, उसी के खिलाफ एक युवाओं की आवाज़ है जिसको मैं युवाओं के पास रखना चाहता हूं। मुझे तो पहले डर लगता था, लेकिन जिस तरह से कल मैं मैडम से मिला और एक नारी हो के जिस तरह से, जिस एनर्जी से वो अपनी आवाज़ कर रही है, मुझे लगता है कि हमारी युवाएं, हमारे जो नौजवान हैं हमारी बातों को समझेंगे, और अगर हम सही ढंग से अपनी बातों को रख सकें तो हमें सिवान में परिवर्तन लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जनता के बीच कैसे जाएंगे? डॉक्टर रामेश्वर कुमार हमेशा समाज सेवी थे, समाज सेवी हैं और समाज सेवी रहेंगे। हमने समाज सेवा करने का एक तरीका बदला है, लेकिन हमने अपना तेवर नहीं बदला है, वही काम हम करने वाले हैं। धन्यवाद। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एक बिगुल बजाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम जिंदा हैं जी, अभी मरे नहीं हैं, और जिंदा हैं तो हमारी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। ये आवाज़ मेरी आवाज़ नहीं है, वो हर बिहारी की आवाज़ है जिसको सताया जाता है, जिसको तकलीफ़ दिया जाता है। ये बात दिल की है। हम एक सेट आदमी हैं, अपने आप को रिस्क लगा के, अपने आप को दाव पे लगा के मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समाज ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मेरी भी जवाबदारी है कि मुझे कुछ करना चाहिए। अगर मैं नहीं कर पाया तो दुनिया को छोड़ दीजिए, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी बात रखने के लिए आऊँ, जीतने के लिए नहीं आऊँ, और जीतने हारने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से युवाओं का सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे यहाँ से जीतने से नहीं रोक सकता है। जिस तरह से मेरे अंदर आज से तीन दिन पहले मेरे पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब मैं मैडम से मिला, और एक औरत होके अगर वो आवाज़ उठा सकती है, तो मेरे में उतनी खुददारी, उतनी वो क्या बोलते हैं कि उतनी जो ये है ना ताकत मेरे में बची हुई है। और मुझे लगता है ये ताकत जो मेरे अंदर दबी हुई है वो सबके अंदर दबी है। हमें उस ताकत को जगाने की ज़रूरत है, और हमें अपने हक़ के लिए लड़ने की ज़रूरत है। हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। हमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। आज हमारा बच्चा ये सोचता है कि हम लायक ही नहीं हैं, हमारे बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है। हम अगर जाके बात बोलते हैं कि हम रोज़गार लगाएंगे, हम कारखाने लगाएंगे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे किसी सुनियोजित ढंग से हमारे सोच को दबाया गया है कि तुम लोग लायक नहीं है। हमारे बच्चों में हम कुछ नहीं, हम भी जीत के हम भी वही करने वाले हैं। हम किसी के घर में रोटी नहीं पहुंचाने वाले हैं, किसी के खाना नहीं पहुंचाने वाले हैं। लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं हर बिहारी को, हर सिवान वासियों के दिल में एक कॉन्फिडेंस जरूर जगा दूंगा
कि हम सक्षम हैं और हम वो हर कुछ कर सकते हैं, हमें वो हर कुछ मिलने का अधिकार है जो एक आम भारतीयों को मिल रहा है, जो एक आम इंसान को मिल रहा है। सर, ऐसे चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम है आज तो बस माता जी का दर्शन किया और मुझे लगता है कि ये आज हम लोग आए हुए थे कि सबसे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी अगर देखा जाए जो एक जगह पे कहीं मिल जाएगा, तो हम वकील लोगों से मिले। यहाँ पे सिवान के सभी लोग भी आते हैं, उन लोगों का दर्शन और आशीर्वाद लिया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मैं ये चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जो मैं 15 साल से दबा के रखा हूँ उसको निकालने के लिए। जब आपने लोगों से जब मिला तो क्या कुछ भरोसा मिल रहा है लोगों से? देखिए, लोगों को कष्ट है, लोग तो अपना बात कहते हैं जी, लेकिन एक चीज़ मुझे इस बात का हमेशा ये रहता है, आज तक कोई अच्छा आदमी क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आया। सब लोग अच्छा आदमी को अच्छा जरूर बोलता है लेकिन वोट नहीं देता है। ये बदलाव का समय है, ये आने वाली पुश्तें हैं, ये नस्लें हमारी याद करेंगी। अगर मैं ये चुनाव हारता हूँ तो जान लीजिए कि कोई इंटेलेक्चुअल आदमी, कोई बढ़िया आदमी चुनाव लड़ने से, चुनाव में खड़ा होने से डरेगा और हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, जिससे मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये आपके आवाज़ देने के लिए, अगर आप ये बोलते रहेंगे कि अच्छा आदमी नहीं है, सब नेता चोर है, सब नेता ये है, ये कहने से नहीं होगा। आप अपनी जवाबदारी में क्या किए, ये कहने की, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है, आपने सबको दे के देखा ना, 15 साल राजद को दिया, 15 साल बीजेपी को दिया, 15 साल मैं नहीं बोलता हूँ, 5 साल के लिए देता हूँ। 5 साल आप हमको भी समय दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल फिर चुनाव होगा और हमको भी वही थपड़िया के आप भगा दीजिएगा। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? युवाएं, देख बेटा भाई, युवाओं ये अब समाज आपका है और समस्याएं भी आपकी है। अब हम नहीं जगेंगे ना तो हमको झेलना पड़ेगा। आपने अपने बाप को माफ़ कर दिया होगा, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपका बच्चा आपको माफ़ नहीं करेगा। आने वाले समय में वो दिल्ली जाके, बम्बे जाके गाली सुनेगा ना, तो किसी को नहीं बोलेगा, वो अपने बाप को बोलेगा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम लोग तो यहाँ जिंदा थे ना, तुम लोग किया क्या। आपको बोलना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, उसकी आंख में आंख बना के। आप पूरे दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने बाल बच्चों से नहीं लड़ सकते हैं। और ये बात को आपको याद रखना है, डॉक्टर रामेश्वर रहे चाहे नहीं रहे, इस चीज़ को याद करके रखिएगा।